एयरफोर्स का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। ऐसे में मुझे यकीन है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपने फिज़िक्स के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया होगा। ऐसे में आप चाहते होंगे एक क्विक रिवीजन सेशन विद क्वेश्चंस के साथ। तो इस कंडीशन में आपको हेल्प करेगी ये हमारी सीरीज फिजिक्स स्पेशल 1000 क्वेश्चंस, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन साथ ही साथ मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। पार्ट 1, 2 और 3 की तरह इस पार्ट 4 में भी हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में फिजिक्स सेक्शन में अच्छा स्कोर करने पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट। एक आदमी किस अवस्था में या किस पोजीशन में अर्थ के ऊपर ज़्यादा वेट प्रेस करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडिंग पोजीशन। जब वो खड़ा होगा उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो वेट है उसको प्रेस करेगा अर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, अ पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल कंटेनिंग कैरोसिन। एक कंटेनर है जिसमें कैरोसिन ऑयल है और उसमें आपने एक आइस का पीस डाल दिया है, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया है। जब बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाएगा तो कैरोसिन का जो लेवल है उसके साथ क्या होने वाला है? क्या वो राइज हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा, या सेम रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कैरोसिन का जो लेवल है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट हो जाएगा। आप मेरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने से पहले हर क्वेश्चंस के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और अपने माइंड से सोचिए कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। उसके बाद अपने दिए गए आंसर को मेरे बताए गए आंसर से चेक कीजिए, तो आपको ये वीडियो अच्छे से बेनिफिट्स प्रोवाइड करा पाएंगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस ओनली, बी सॉलिड लिक्विड बोथ, सी लिक्विड ओनली, डी सॉलिड ओनली। तो देखिए जो यंग मॉडुलस है वो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो कौन सी क्वांटिटी है जो इस दौरान कांस्टेंट रहेगी? तो मुझे यकीन है कि आपने ग्रेविटेशन में इसे पढ़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में तो कांस्टेंट बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसके टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रही है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है जब आप उनके तापमान में यानी टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। जहां कहीं भी आपके पास स्पेसिफिक हीट की बात आए, वाटर इज द आंसर इन 90% केसेस। 90% केसेस में स्पेसिफिक हीट की बात आते ही वाटर उसका आंसर होता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है और उस क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिक हीट का जिक्र आ रहा है तो आप एक तुक्के के तौर पर वाटर उसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से किसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो वो वाटर ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का उसके साथ क्या होता है? तो वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर होती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, जो रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का एक बॉडी पर, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेफरेंस में, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई मीन कि जो रोटेशनल इफेक्ट होता है फोर्स का, फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, और इसी को ही हम दूसरे शब्दों में टॉर्क भी बुला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, अगर किसी बॉडीज के सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। कौन सा लॉ इस बात को कहता है? तो ये लॉ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन मोशन। मोशन के दौरान जो एनर्जी है बॉडी के द्वारा वो क्या कहलाई जाती है? देखिए, अगर बॉडी मोशन में है तो उस अवस्था में उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की तरह डील में ली जाएगी। वहीं अगर बॉडी स्थिर अवस्था में है या एक सर्टेन हाइट पर है तो उस अवस्था में पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करती है। यहां पर बात मोशन की हो रही है तो मोशन के लिए ऑप्शन ए यानी काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगी। अगर एक सर्टेन हाइट के बारे में बात हो रही होती तो वहां पर बॉडी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ही mgh एक सर्टेन हाइट को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी उसे चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो आपको एक सर्टेन वर्क करके दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए यानी जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक लिफ्ट ऊपर जा रही होती है विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन से, तो जो अपेरेंट वेट है बॉडी का वो क्या होगा? तो यार, लिफ्ट के केसेस आपने जरूर पढ़े होंगे और मुझे यकीन है कि आप इसका सही आंसर देने वाले हैं। जो एक्चुअल वेट है उससे वेट ज्यादा लगने लगता है जब लिफ्ट एक सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के लिए जो स्केल यूज में लिया जाता है उसका नाम है रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नंबर 17, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, जेट इंजन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। बोलोमीटर यूज में लिया जाता है वेलोसिटी नापने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स एज। जो एक एयर बबल है वाटर के अंदर वो किस तरह से बिहेव करता है? तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, वो बिहेव करता है एज अ कॉनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। रेड लाइट इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज। ये मैंने पहले भी एक बार आपके साथ डिस्कस किया है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए, रेड लाइट से डेंजर सिग्नल इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो जो एयर के पार्टिकल्स के द्वारा है लीस्ट डेविएटेड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। 21, मास द यूनिट ऑफ। तो देखिए, ओम यूनिट है आपके पास रेजिस्टेंस की, महो यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। 22, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज। देखिए, जो सोडियम थायोसल्फेट है वो फोटोग्राफ को फिक्स करने में हमारी मदद करता है फोटोग्राफी के दौरान, इसीलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23,
विच लॉ इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग अ कारपेट बाय बीटिंग विद अ स्टिक। जब आप एक दरी को या एक कारपेट को एक छड़ी के साथ पीटते हैं तो जो एक्ट ऑफ क्लीनिंग है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो उस कारपेट से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो न्यूटन के किस लॉ पर ये जो चीजें हैं वो यूज में ली जा रही हैं, ये न्यूटन का कौन सा लॉ इनमें इन्वॉल्व है? तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जब आप स्टिक से किसी कारपेट को पीटते हैं और डस्ट पार्टिकल के बाहर आने का जो प्रोसेस है, इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ इन्वॉल्व है, क्योंकि पार्टिकल्स को अपने स्टेट ऑफ इनर्शिया में चेंज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर दिए गए ऑप्शंस में ह्यूमन बॉडी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एनर्जी? ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब हम थ्योरेटिकल क्लासेस करेंगे तो इस पर काफ़ी डीप में मैं चीज़ों को समझाऊंगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। वॉयलेट लाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। वॉयलेट लाइट्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ वीडियो में पसंद ना आई हो या किसी तरह का कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, जहाँ से वापस 725 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।